हेलो एवरीवन, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली पर्टिकुलरली प्लेसमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो हमारा सीधा टारगेट होगा कि भैया प्लेसमेंट को क्लियर करने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 7 9। अच्छा, इधर इसमें कंडीशन दे रखी है रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, तो इक्वल टू क्या आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखने में काफी इजी सा लग रहा है। देखिए हमने क्या करा, कभी भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आपको एक डब्बा सा बनाना है। जितने लेटर्स का वर्ड्स पूछ रहे हैं, जितने भी डिजिट्स का, वो हमें बनाना है। अगर 7000 से कम है तो मान के चलते कि भैया 4 डिजिट का नंबर है, तो हमारे 4 डिजिट के अकॉर्डिंग 7000 से कम वाले नंबर्स हम कौन कौन यूज कर सकते हैं। 7 और 9 तो हमारा सीधा सीधा हो गया कट। तो बचे कौन कौन से नंबर, 0 1 और 3। बट अगर मैं 0 यहाँ पे यूज कर लूंगा तो मेरा नंबर हो जाएगा 3 डिजिट, जो कि तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, 1 और 3। तो टोटल कितने ऑप्शंस हो गए पहली प्लेस के लिए, 2 ऑप्शन। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए इनमें से कोई एक नंबर यूज होता, उसके अलावा बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 ऑप्शंस बचते। बट क्योंकि रेपिटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नेक्स्ट प्लेस पे भी कितने ऑप्शंस है, 5। और उसकी अगली प्लेस पे भी 5, और उसकी अगली प्लेस पे भी 5। तो मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 25, 125, 250। सीधा आंसर ए। बस यहीं रुको, यहीं पहला क्वेश्चन इजी डाला। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सही होगा, गलत। क्वेश्चन ने जब बोला है कि नेचुरल नंबर लेस देन 7000, अच्छा 2 कंडीशन है भैया, नेचुरल नंबर्स। अभी देखना कैसे यूज करता हूं मैं। तो 7000 से कम, तो इसका मतलब हम 3 डिजिट भी बना सकते हैं। तो अगर हम 3 डिजिट बनाते हैं तो पहली प्लेस पे कितने ऑप्शंस होते हैं, 0 को छोड़ के बाकी 4। अब इसके अलावा टोटल तो बाकी 4 और बचे, बट हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो कितने ऑप्शंस हो गए, 5। अगली प्लेस पे वापस से 5, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 इंटू 5 100। आइए 2 डिजिट, वही सेम काम, पहली प्लेस पे 0 को छोड़ के बाकी 4, अगली प्लेस पे 5, कितने हो गए, 20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 डिजिट। तो सीधी सीधी बात है, पांचों नंबर यूज कर सकते हैं, 0 1 3 7 है। तो सीधा सीधा कितना हो गया, 5। ऐड किया 250, 350, 370 और 5 375। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। यहीं रुकिएगा। एक और गलती भैया, पहला क्वेश्चन इजी तो है बट 2-3 कंडीशन देखे गए। क्या देखे गया, उसने लिखा है नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर लिखा तो स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, 0 से तो नहीं होता। तो क्या हुआ, 374। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को कि कहां कहां पे हम लोग गलती कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर with distinct digits and 2 at the number of the 10th place is 336k, then k is equal to what। चलिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमें क्वेश्चन कितने डिजिट का बोला गया, 5 डिजिट का बोला गया। तो हमने बनाया 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 और 5। अब इसी के अंदर उसने बोला गया कि इस टोटल की वैल्यू जो है वो है 336k। अब क्वेश्चन ने ये बोला है एंड 2 at the number of the 10th place, मतलब हमें जो 2 नंबर दिया गया उसको तो भैया हमने फिक्स कर दिया। तो जब हमारा कोई नंबर फिक्स हो जाता है तो मतलब एक नंबर हमारा यूज हो गया, ठीक है। अब उसने बोला गया तो बाकी बताइए क्या करेंगे। तो आप एक चीज सोचिए, जब आपको 5 डिजिट का बनाना है तो आपके नंबर्स कहां से लेकर कहां तक होता है, 0 से लेकर 9 तक। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए आपके पास, 10। अब इन 10 में से एक नंबर तो यूज हो गया, तो बाकी कितने बचे, 9। अब वो 9 में से पहली प्लेस पे 0 तो यूज नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। तो कितने नंबर यूज कर सकते हैं, 8। अगली प्लेस पे कितने यूज कर सकते हैं, 8 में से एक कम तो बचा कितना, 7। अगली प्लेस पे 6, क्योंकि डिस्टिंक्ट लिखा हुआ, डिस्टिंक्ट का मतलब ही क्या होता है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब अगली प्लेस पे यहाँ पे कितना होगा, 5। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि देखिए यहाँ पे गलती जो छोटी सी हम लोगों ने कर दी, वो क्या कर दी कि हमारे पास इसके अंदर जो 0 था वो भी तो यहाँ यूज हो सकता था। तो यहाँ कितना हो गया, वापस से 8, और इधर कितना हो जाता है, 7,
और इधर कितना हो जाता है आपके पास 6। तो ये दो गलतियां जो हम लोग इसके अंदर करते हैं। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे और इसके बराबर, भैया सीधा सीधा काटो, पेपर तो एमसीक्यू का है ना। 6 पंजे 30, 6 6 36, 8 7 56, 7 एकम 7 कटा, तो बचा कितना हमारे पास 8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी, सीधा सीधा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, जब तक आप रीड करिएगा। चलिए, हमें दिया गया है कि द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 11 लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। सर ऐसा है, आज तक आप लोगों ने जो भी वर्ड्स पढ़े हैं ना, वो हमेशा जितने वर्ड्स दिए जाते हैं ना, उतने ही वर्ड्स से हम लोग वर्ड फॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। क्यों चेंजेस है देखिएगा। ऐसा है कि ये जो मैथमेटिक्स एक वर्ड है, अगर हम इसको ध्यान से समझे तो इसके अंदर हमारा जो m है वो है 2 बार, और t जो है वो भी है हमारा 2 बार, और इसी के साथ साथ a भी जो है वो भी है हमारा 2 बार। अब उसके अलावा बाकी जो लेटर्स है, जैसे कि t, h, e, i, c और s, जब हम इनको काउंट करते हैं 2 4 और 6 7 8 9 10 11। अब अगर हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें हमारा ये वर्ड कितने लेटर्स का, 2 4 6 8 10 और 11। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये गलती से टी डाल दिया, तो भैया टोटल हो गए हमारे पास 11 लेटर्स। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो वर्ड बनाना है वो बेसिकली 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है। तो 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भैया यहाँ तो बनेंगे केसेस, कैसे बनेंगे? देखिए, आप चाहो, अब ऐसा तो नहीं ना सीधा सीधा तुम लोग उठाओगे कोई भी नंबर पुट कर दोगे। क्यों? क्योंकि चाहो तो जो 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है उसमें हम लोग 2 सेम डाल सकते हैं, और अगले में भी 2 सेम डाल लें। नेक्स्ट केस कि अगर मैं 2 सेम लेटर का वर्ड्स ले लूं प्लस 2 डिफरेंट ले लूं। केस थर्ड, अगर मैं चारों ही डिफरेंट ले लूं, तो हर किसी को करने के डिफरेंट तरीके होंगे। तो देखा जाए तो 2 सेम प्लस 2 सेम, मेरे पास टोटल सेम लेटर्स के वर्ड्स कितने हैं? 3। अब उन 3 में से कोई भी 2 उठाऊंगा वर्ड्स, तो वो एक्चुअल में तो 4 वर्ड्स बाहर निकल के आएंगे। तो इसका मतलब मैं इधर सीधा सीधा लिख सकता हूं 3C2। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया 2 सेम, तो 2 सेम का मतलब एक ही वर्ड चाहिए हमें जो कि 2 सेम के वर्ड्स दे देगा। तो हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 3। इन 3 में से कोई भी एक लेटर ले लूं तो हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने आ गए? 2 आ गए। बट अभी हमारी कंडीशन तो खत्म नहीं है। क्यों? जब तक कंडीशन ना खत्म हो तब तक हमें क्या यूज करना होता है? मल्टीप्लाई। तो अब देखिए आगे, तो अब अगर कोई भी एक नंबर यूज हो चुका है तो उसके अलावा कितने लेटर्स बचे? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि जिनमें से 2 तो रिपीटिंग वाले हैं और 5 जो है वो अलग है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7 में से 2, क्योंकि अब जो 7 होंगे वो सारे डिस्टिंक्ट वर्ड्स होंगे, उनमें से कोई 2 चाहिए होंगे। नेक्स्ट, हमारे चारों के चारों ही जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। जब मेरे चारों के चारों ही डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब मेरे पास टोटल लेटर्स कितने जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखते हैं? 5 तो हो गए ये और 3 हो गए ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? 8C4। बट क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि आपको वो 4 लेटर का वर्ड से एक वर्ड फॉर्म भी करना है। तो जब भी हमें कोई फॉर्मेशन करनी होती है, ये तो हमने सिर्फ अभी तक क्या करा है? सिलेक्शन करा है। अब इसमें फॉर्मेशन करनी है तो क्या करेंगे? इनटू जो हमने लेटर्स लिए, टोटल लेटर्स कितने हमारे पास आए हैं? 4। तो 4 फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज कर सकता हूं मैं उनको। बट उसमें ये भी देखा कि उसमें हर चीज क्या है? 2 लेटर्स जो है वो दोनों के दोनों रिपीटिंग है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, इसके अंदर देखिए तो ये वाला जो लेटर था जिसके 2 थे, ये दोनों के दोनों रिपीटिंग थे, तो हमारे पास जो टोटल लेटर्स 4 फैक्टोरियल से था उसके अंदर 2 लेटर रिपीटिंग थे, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल लिख देता हूं। नेक्स्ट, इधर जो 8C4 लिखा हुआ है, इधर डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय जब 4 फैक्टोरियल करूंगा तो इसमें तो कोई रिपीटिंग नहीं है, तो ये होगा। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट का आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं उसमें।
अब है बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के 3 फॉर्मूलाज जो है वो रिवाइज करवाना चाहूंगा, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हमारे आने वाले बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी कहीं ना कहीं यूज होगा। देखिए, एक NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे, फॉर एग्जांपल कि 7C3 और 7C4 जो होता है वो हमेशा एग्जैक्टली सेम वैल्यूज देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और चीज, NCA इज इक्वल्स टू NCB। अब इसकी कंडीशन क्या, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब 2 केसेस बनते हैं, या तो A और B क्या होंगे, बराबर होंगे, या दूसरी चीज A प्लस B हमारा किसके बराबर होगा, टोटल N के बराबर होगा। नेक्स्ट, NCR प्लस NCR माइनस 1 विल बी इक्विवेलेंट टू N प्लस 1 CR। तो ये 3 आइडेंटिटीज है जिसको मैं लिखे रहने देता हूं क्योंकि पूरे भी आने वाले क्वेश्चंस में मैं इसको यूज करूंगा। तो अगर हम लोग इसको देखें लिखने का तरीका, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20CN प्लस 2 इज इक्वल्स टू 20CN माइनस 2। देखिए ये हमारा एग्जैक्टली इस केस को फॉलो अप कर रहा है। तो आपका मतलब, इसका मतलब क्या है कि आपका n प्लस 2 जो होगा वो n माइनस 2 के बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर होगा तो इसका मतलब हमारा कट जाता, तो भैया कभी भी n की तो वैल्यू पॉसिबल ही ना होती। अब हम एक और केस भी तो लिख सकते हैं, क्या कि मेरे को क्या पता है, या तो ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड है, क्या जब a प्लस b बराबर कितना होगा, n होगा। तो n प्लस 2 प्लस n माइनस 2, जिन दोनों को ऐड करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 20 की। तो 2n किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। n किसके बराबर हो जाएगा, 10। तो हमारा सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, 10। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन इसी तरीके से क्या कह रहा है कि MCX प्लस 2 टाइम्स ऑफ MCX माइनस 1 प्लस MCX माइनस 2 इक्वल टू भैया कितना होगा। अगर देखा जाए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, MCX प्लस MCX माइनस 1 और एक और MCX माइनस 1 प्लस MCX माइनस 2। अब आप एक देखो, इस केस को अगर इससे वेरिएट करो, जब दोनों ऊपर वाले सेम होते हैं और एक लेटर और उसकी कॉन्सिक्यूटिव एक नीचे वाला होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं m प्लस 1CX। नेक्स्ट, जब दोनों ऊपर वाले सेम होते हैं, दोनों कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1CX माइनस 1। भैया जरूरी थोड़ी ना। अब देखिए वापस से यही केस, m प्लस 1, अब क्या होगा, नीचे वाले जब ऊपर वाले दोनों सेम है तो क्या होता है, एक ऐड m प्लस 2CX। तो देखिए हमारा कहीं मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है ना एग्जैक्टली। मैं कहां पे देखा जाए तो हमारा ये मैच हो रहा है बिल्कुल सीधा सीधा। अच्छा ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये ऑप्शन में इसको ठीक कर देते हैं। ये हमारा एक्चुअल में जो था वो था m प्लस 2, इसको कर देते हैं CX, ये सेकेंड ऑप्शन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 डाइसेस हैं जिनके अंदर फेसेस जो है 1 2 3 4 5 6 है। इस तरीके से हमने डाइस को नेमिंग दे दी है कि P Q और R, उन 3 डाइसेस का नाम रख दिया है और बोला कि जो भी आउटकम आता है तो हम पहले डाइस के हिसाब से उसको A मान लेते हैं, दूसरे आउटकम दूसरे डाइस के हिसाब से B, तीसरे डाइस के हिसाब से हम C मान लेते हैं, जो भी उस P Q R डाइस से रिप्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन ने कंडीशन ये दी है कि A बड़ा होना चाहिए B से और B बड़ा होना चाहिए हमेशा C से। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमें इसको करना है तो हम लोग एक इजीएस्ट मेथड का करना है, हम केसेस बना लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मजदूरी वाला क्वेश्चन है बट करना तो पड़ेगा। कैसे, देखिए हम लोग हमेशा हाईएस्ट पीक से स्टार्ट करते हैं। कैसे कि अगर मैं मान लूं मेरा मैक्सिमम पहले नंबर का डाइस का केस आता है 6, तो अगले वाले केस को हम फिक्स कर देते हैं 5 से। तो उसके बाद नेक्स्ट केस में जो कि C की प्रायोरिटी है उसमें क्या क्या आ सकता है, 4 3 2 1, तो टोटल 4 केस हो गए। इसी तरीके से जब मैंने 6 यहां फिक्स किया तो अगली पोजीशन पे अगर मैं 4 फिक्स करता हूं तो उसके अलावा कितने केस होंगे, 3 2 1। इसी तरीके से 6 3, अब इधर कितने केस हो जाएंगे, 2। ऐसे 6 2 और 1, तो हमारे टोटल केस कितने आ गए, 4 3 7 2 1 और 1 10। अब इसी वे में अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 और 4 को फिक्स करते हैं तो इधर क्या क्या केस आ सकते हैं, 3 2 और 1, तो टोटल 3 केस। ऐसी 5 फिर 3, तो इधर कितने केस आ सकते हैं, 2, क्यों, क्योंकि 1 और 2,
5 फिर 2, इधर क्या केस आएगा, एक ही खाली सिंगल। नेक्स्ट तो हमारे पास कितने केस हो गए, 3 2 5 और 1 6 केस। अब अगर मैं इधर लिखूं 4 तो अगला लिखूं 3, इधर क्या आएगा 2 और 1 मतलब 2 केस, 4 2 तो क्या होगा, एक ही केस होगा। तो कितने केस हो गए, 3। नेक्स्ट सिंपल सा 3 2 1, अब तो कोई और बनेगा नहीं, तो ये भी केस को मिला के टोटल कितने केस हो गए, 1 और 3 4 6 और 10 20। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को जब तक। मार्क कर लो, ये विप्रो में पिछली बार प्लेसमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये ऐसे करने में बहुत ही मुश्किल है, बट 1 मिनट में फॉर्मूले से फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। आज जो भी क्वेश्चन है ना, मान के चलना सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग में स्टोर कर लिया तो 90% 100% तो हम भी नहीं बोलते, बट क्लियर हो जाएगा आराम से। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 4 5 7 8 टेकन एट अ टाइम। भैया मजदूरी हो जाएगी ऐसे लिखने में, 4 5 7 8 4 7 5 8 5 7 5 4 8 ऐसे करते जाओगे, मतलब वो धोते जाओ वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो इसको इजी करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, लिखिएगा सम इनटू n-1 का फैक्टोरियल। अब दो तरीके की बुक्स में लिखा होता है, एक क्या लिखा होता है 1 1 1 1 1 अप टू n टाइम्स, और कहीं पे आपको ये मिलेगा सम इनटू n-1 का फैक्टोरियल इनटू 10 की पावर n-1 अपॉन 9। भैया ये इसका रिड्यूस फॉर्म है। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, एक सिंपल सा, सम का मतलब डिजिट्स को ऐड करिए, 4 5 7 और 8 इनटू, अब टोटल नंबर्स n का मतलब टोटल कितने नंबर्स दिए थे हमारे पास 4, तो हमने लिखा 4 - 1 इनटू फैक्टोरियल इनटू, अब ये 1 1 1 मतलब n टाइम्स, मतलब जितनी बार आपका n है उतनी बार आपको 1 लिखना है। तो n कितना इधर है हमारा 4, तो हम 4 बारी 1 लिख देंगे। या आप इधर भी पुट करते तो देखते 10 की पावर 4 - 1 अपॉन 9, 1 2 3 4 अपॉन 9, तो काट दीजिए एक एक एक, तो सीधा सीधा आंसर फुल फ्लैश 4 5 9 9 और 7 16 16 और 8 24 24 इनटू 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इनटू 1 1 1। अब भैया 6 चौक 24, 6 दूनी 12, तो मतलब 124 इनटू, अब इसके आगे की मजदूरी आप लोग कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस ये जो मार्क माय वर्ड्स दिस फॉर्मूला, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन निकालने का तरीका, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करिएगा।